जय हिंद साथियों। आज हम आपको साइंस की 25 टॉप ऐसे जीके क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके एग्जाम बोर्ड में हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं। कसम से भाई, इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लीजिएगा ना, तो आप अपने एग्जाम को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, पुरुष का शुक्राणु कितने मिनट तक जीवित रहता है? आपके एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछे गए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5 मिनट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 मिनट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 20 मिनट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1 घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर, पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो 20 मिनट तक जीवित रहता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पीरियड के कितने दिन बाद महिला गर्भवती हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया पहले सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी में दिया चौथे सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी में दिया दूसरे और तीसरे सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर, किसी भी फीमेल्स का जो गर्भवती होने का जो चांस रहता है वो दूसरा और तीसरा सप्ताह बहुत ज़्यादा रहता है। पहला सप्ताह में अंडा का निर्माण होता है और चौथा सप्ताह में अनमिच्योर होकर शरीर से बाहर हो जाता है। तो दूसरा और तीसरा सप्ताह जो गर्भवती होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में यूरिन जहाँ स्टोर होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया ब्लाडर, ऑप्शन नंबर बी में दिया यूरिन स्टोर, ऑप्शन नंबर सी में दिया ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर, पुरुष का जो या पुरुष या फीमेल्स का जो पेशाब स्टोर होता है उसे ब्लाडर बोला जाता है, ब्लाडर। ऑप्शन नंबर इज द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पुरुष का शुक्राणु कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है टेस्टिस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हड्डी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इज द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर, जो पुरुष का शुक्राणु बनता है वो टेस्टिस पर बनता है और 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। अगला सवाल है, किस ग्रुप को मिलने से लड़का पैदा होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक्स एक्स ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वाई वाई ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक्स वाई ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर, जो लड़का पैदा होने का जो होता है वो एक्स वाई ग्रुप होता है और लड़की पैदा होने का जो होता है एक्स एक्स ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्त्री का अंडा के बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी में दिया टेस्टिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया अंडाणु, ऑप्शन नंबर डी में दिया कोरोना रेडियोटा। तो ऑप्शन नंबर डी द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर, फीमेल्स का जो अंडा होता है उसकी बाहरी परत को कोरोना रेडियोटा कहा जाता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गर्भाशय, ऑप्शन नंबर बी में दिया अंडा वाहिनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया अंडा ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी में दिया है योनि मार्ग। तो ऑप्शन नंबर बी द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर, निषेचन के जो फीमेल्स में होने की क्रिया होते हैं वो अंडा वाहिनी में होता है। इस तरह से यहाँ जो बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है फ्लोपियन ट्यूब। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, घाव भरने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी में दिया डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी में दिया लासिका, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर, घाव भरने में जो मदद करता है वो लासिका और हड्डी का जो एनर्जी मिलता है वो लासिका से ही मिलता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारे शरीर में ब्लड जमने से रोकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे शरीर में ब्लड अंदर से नहीं जम पाता है, किसके कारण? ऑप्शन नंबर ए में दिया हेपरिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी में दिया सोडियम, ऑप्शन नंबर डी में दिया थ्रोम्बिन। तो ऑप्शन नंबर ए द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर, जो शरीर में ब्लड अंदर से जमने से रोकता है वो हेपेरिन रोकता है। अगला की ओर सवाल की ओर चलता है। अगला सवाल है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 20, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 46, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 23। तो ऑप्शन नंबर सी द ऑब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया नामक बीमारी कौन सा अंग प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है किडनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लीवर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, मलेरिया नामक बीमारी में प्लीहा प्रभावित होती है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। मनुष्य के सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया जबड़े में, ऑप्शन नंबर बी में दिया छाती में, ऑप्शन नंबर सी दिया कान में, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, मनुष्य के जो सबसे मजबूत मांसपेशियां होता है वो जबड़ा होता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन कहाँ पाचन प्रारंभ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुख गुहा, ऑप्शन नंबर सी दिया ग्रास नली,
ऑप्शन नंबर सी दिया है अमाशय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है छोटी आंत। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी द ऑब्वियसली राइट आंसर, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होती है अमाशय से। अगला सवाल की ओर चलते हैं, गर्भवती महिला की किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया आयरन, ऑप्शन नंबर सी में दिया ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी द ऑब्वियसली राइट आंसर, फीमेल्स का जो रहती है प्रेग्नेंट तो उसमें आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए उसे आयरन की दवाई दी जाती है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया लाइसोसोम, ऑप्शन डी में दिया गॉल्जी बॉडी। तो ऑप्शन नंबर बी द ऑब्वियसली राइट आंसर, जो हम अपने शरीर को एनर्जेटिक रख पाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी द ऑब्वियसली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे शरीर में ब्लड कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी में दिया ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी में दिया लिम्फी, ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए द ऑब्वियसली राइट आंसर, अस्थि मज्जा, हड्डी में पाया जाता है अस्थि मज्जा। इस तरह से बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ होती है जैसे जांग की हड्डी, उसके बीच बीच में एक परत पाई जाती है, उसे बोला जाता है अस्थि मज्जा, और यहीं ब्लड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आरबीसी का जीवन काल होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया 9 दिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4 दिन। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है ऑप्शन नंबर बी द ऑब्वियसली राइट आंसर 120 दिन, और प्लेटलेट का जीवन काल होता है 7 दिन, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8 हड्डी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9 हड्डी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10 हड्डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12 हड्डी। तो ऑप्शन नंबर ए द ऑब्वियसली राइट आंसर, मस्तिष्क में जो हड्डी की संख्या होती है वो 8 हड्डी होता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, एक सामान्य मनुष्य में ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन नंबर में दिया 120/80, ऑप्शन नंबर बी में दिया 120/70, ऑप्शन नंबर सी में दिया 140/80, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 120/120। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऑब्वियसली राइट आंसर, मनुष्य का जो सामान्य प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हड्डी किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऑब्वियसली राइट आंसर, जो हड्डी बनी होती है वह कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया 16 से 18, ऑप्शन नंबर बी में दिया 10 से 12, ऑप्शन नंबर सी में दिया 5 से 7, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए द ऑब्वियसली राइट आंसर, 16 से 18 या 18 से 20 बार सांस लेता है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, अगला सवाल है, हमारे शरीर में किसकी बनी होती है हमारे शरीर? ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर बी में दिया वसा की, ऑप्शन नंबर सी में दिया इंसुलिन की, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, हमारा शरीर पूछे, नाखून पूछे, बाल पूछे, सभी बनी होती है प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं, महिला सेक्स हार्मोन्स है, ये यूपीएससी 2020 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी में दिया रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, फीमेल सेक्स हार्मोन्स बोला जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहर खाने से सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया लीवर, ऑप्शन नंबर बी में दिया किडनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया छोटी और बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए द एब्सोल्युटली राइट आंसर, जब भी आप जहर खाएंगे तो सबसे पहले आपको लीवर प्रभावित होगा, और लीवर छोटी मोटी जहर को न्यूट्रल भी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको 25 के 25 क्वेश्चंस करा दें, और ये 25 पूरे टॉप क्वेश्चंस थे जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।